दोस्तों क्या आपको पता है कि एक आईपीएल टीम को खरीदने के लिए आपको कितने करोड़ रुपए चाहिए? क्या आप जानते हैं कि आईपीएल की नीलामी में खिलाड़ियों को खरीदने के पीछे कौन कौन से हिडन रोल्स होते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल से सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि टीम के मालिक, ब्रॉडकास्टर और बीसीसीआई अरबों रुपए कैसे कमाती है? दोस्तों आज हम आपको आईपीएल की पूरी दुनिया के अंदर ले चलेंगे, जहां नीलामी से लेकर मैच के मैदान तक और पैसों की गेम से लेकर हर वो राज जो शायद ही आपको पता हो। तो दोस्तों अगर आप भी आईपीएल के जबरा फैन हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल अपने इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसे 2008 में बीसीसीआई ने स्टार्ट किया था। ये एक ऐसा टी20 लीग है दोस्तों जहां दुनिया भर के खिलाड़ी, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, सभी खेलते हैं। आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट ही नहीं है, बल्कि ये क्रिकेट, बिजनेस और एंटरटेनमेंट का पूरा एक गेम है। फिलहाल दोस्तों आइए एक इंपॉर्टेंट चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि आईपीएल में आखिर प्लेयर्स की नीलामी कैसे होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल में हर टीम के पास एक फिक्स बजट होता है, जिससे वो अपने प्लेयर्स को खरीद सकती है। ये बजट इसलिए फिक्स किया जाता है दोस्तों क्योंकि अगर कोई टीम बाकी और टीमों से ज्यादा अमीर है तो सारे अच्छे खिलाड़ी तो फिर वही खरीद लेगी, जिससे बाकी टीमों का बैलेंस खराब हो जाएगा। ऐसे में मान लीजिए कि अगर 100 करोड़ के बजट को फिक्स कर दिया जाता है तो अब इसी के अंदर ही सभी टीमों को अपने मनचाहे खिलाड़ियों को खरीदना पड़ेगा। बजट फिक्स होने से सभी टीमें फाइनेंशियली बराबर हो जाती हैं। अब ऐसे में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत होगी, ये पैसे पर डिपेंड ना होकर बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि किस टीम की नीलामी स्ट्रेटेजी के साथ ही बॉलर्स, बैटर्स, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर्स एक्सेट्रा का प्लान ज्यादा बेटर है। आपको बता दें दोस्तों कि हर खिलाड़ी का एक बेस प्राइस होता है कि मिनिमम इतने अमाउंट से ही उस पर्टिकुलर खिलाड़ी को खरीदा जा सकता है, इससे कम पर नहीं। इन टीमों के मालिक जो होते हैं दोस्तों वो जनरली फिल्म स्टार्स और बड़े बिजनेस घराने के लोग होते हैं। दोस्तों आईपीएल टीम में हम अगर प्लेयर्स की बात करें तो हर टीम अपने स्क्वाड में कम से कम 18 खिलाड़ी और ज्यादा से ज्यादा 25 खिलाड़ी ही रख सकती है, और इसमें मैक्सिमम 8 खिलाड़ी ही विदेशी हो सकते हैं। इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं। वही जब बात प्लेइंग 11 की आती है तो उसमें कोई भी टीम मैक्सिमम 4 विदेशी खिलाड़ियों को ही रख सकती है। यहां पर भी इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अब नीलामी वगैरह में खूब खर्च होने के बाद ये जानना भी जरूरी हो जाता है दोस्तों कि पूरे आईपीएल में पैसा आखिर किन किन चीजों से कमाया जाता है। इसके मेनली 4 सोर्सेस हैं, जिसमें से पहला है स्पॉन्सरशिप। दोस्तों इसमें कई सारी चीजों की स्पॉन्सरशिप शामिल होती हैं, जिसमें कि टाइटल स्पॉन्सर, टीम स्पॉन्सर, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर जैसे कई स्पॉन्सर होते हैं। वही दूसरे सोर्स की बात करें तो वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। मतलब बीसीसीआई आईपीएल मैचेस को दिखाने के लिए जिन टीवी और ऑनलाइन कंपनीज को ये मैचेस दिखाने के अधिकार को बेचती है, उससे भी हजारों करोड़ों की कमाई हो जाती है। तीसरा सोर्स है दोस्तों स्टेडियम टिकट सेल से की जाने वाली कमाई, और जो बाकी की कमाई है वो चौथे सोर्स यानी कि मर्चेंडाइजिंग, फैंटेसी ऐप, लाइसेंसिंग और एड्स एंड ब्रांडिंग जैसे छोटे छोटे तरीकों से की जाने वाली कमाई होती है। मर्चेंडाइजिंग मतलब दोस्तों टीमें जो अपना सामान बेचती हैं, जैसे कि जर्सी, कैप्स, फ्लैग्स एक्सेट्रा, इससे भी काफी कमाई हो जाती है। साथ ही फैंटेसी ऐप जैसे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं, जिससे मोटी कमाई होती है। इसके अलावा लाइसेंसिंग में बीसीसीआई और टीमें कुछ कंपनीज को ये अधिकार दे देती हैं कि वो आईपीएल या किसी टीम के नेम का इस्तेमाल करके अपने सामान को बेच सकती हैं। इसके बदले में भी कंपनी से पैसा लिया जाता है। वहीं टीवी या फील्ड्स पर एड्स और ब्रांडिंग से भी काफी पैसा आता है, जिसे आपने बाउंड्री लाइन पर एलईडी एड बोर्ड्स को देखा होगा, स्टंप पर स्पॉन्सर लोगोस को देखा होगा। वहीं डीआरएस या रिप्लेस के समय या टॉस के समय भी स्पॉन्सर्स देखने को मिलते हैं। ये सभी मिलकर आईपीएल के कुल 4 मेन कमाई के सोर्सेज हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको अंदाजा लगाना हो कि इसके थ्रू लगभग कितनी कमाई हो जाती होगी, तो अगर आपको 2023 का आंकड़ा बताएं तो बीसीसीआई ने उस समय लगभग 48,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। इसीलिए तो दोस्तों आईपीएल सिर्फ एक स्पोर्ट लीग ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा एक बिजनेस मशीन है। आईपीएल से एक फायदा यह भी है दोस्तों कि इसने टीम इंडिया को कई सारे सुपरस्टार्स दिए हैं, जिसमें बुमराह, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह जैसे और भी बहुत सारे खिलाड़ी शामिल हैं। दोस्तों आईपीएल में रोमांस तो बहुत है, लेकिन इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं जो कभी कभी देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से कुछ कंट्रोवर्सीज को जानना जरूरी है, जिसमें से एक है 2013 का स्पॉट फिक्सिंग विवाद, जो सबसे चर्चित विवाद था।
आपको बता दें दोस्तों कि स्पॉट फिक्सिंग वो होता है जिसमें मैच के दौरान किसी खास समय पर कोई प्लेयर अपनी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग या और भी कुछ एक्टिविटीज ऐसे करता है जैसे कि एक सट्टेबाज चाहता है। इसे अगर एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कि कोई सट्टेबाज किसी खिलाड़ी से कहे कि तुम अपने तीसरे ओवर की चौथी बॉल वाइड डाल देना, हम उस पर सट्टा लगाएंगे कि चौथी बॉल वाइड ही होगी, और वो खिलाड़ी पैसे लेकर जानबूझकर वो बॉल वाइड फेंक दे, तो ये एक तरह का स्पॉट फिक्सिंग है दोस्तों। इसमें राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। इसी की जांच के दौरान ये भी पाया गया कि सीएसके और आरआर के मालिक भी सट्टेबाजी और टीम की अंदरूनी जानकारी को लीक कर रहे थे, जिसके लिए 2016 और 2017 सीजन के लिए इन दोनों टीमों को बैन कर दिया गया था। एक और खास विवाद है दोस्तों, लेकिन वो सीधे आईपीएल से ना होकर राजनीतिक विवाद था, लेकिन इसका सीधा असर आईपीएल पर पड़ा, और वो था पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेंगे। एक्चुअली दोस्तों आईपीएल के पहले सीजन 2008 में पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में खेले थे, लेकिन 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन ज्यादा बिगड़ गए और ये कहा गया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में अब नहीं खेलेंगे। इसके अलावा और भी कुछ कंट्रोवर्सीज थी, जैसे कि ललित मोदी कंट्रोवर्सीज एंड मोर स्मॉल एंड बिग कंट्रोवर्सीज। वेल दोस्तों जो भी हो, लेकिन जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो इसका ग्लैमर, म्यूजिक और मस्ती इसे एक शो बना देता है। इसके स्टार्टिंग से ही ओपनिंग सेरेमनी में पूरा इंडिया लाइव होता है। चीयर लीडर्स, फायरवर्क्स, बॉलीवुड स्टार्स के कारण आईपीएल का हर एक मैच फेस्टिवल लगने लगता है। वहीं इसमें दोस्तों कैमरों के पीछे भी एक दुनिया होती है। अगर एक आईपीएल मैच में देखें दोस्तों तो लगभग 35 कैमरों का इस्तेमाल होता है। वहीं 250 से ज्यादा लोग एक मैच को लाइव दिखाने में काम करते हैं। आईपीएल का लगभग 100+ कंट्रीज में दोस्तों लाइव टेलीकास्ट होता है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, साउथ अफ्रीका जैसे देश इसके बड़े दर्शक हैं। यही कारण है कि आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया है। अब तो आपने देखा होगा दोस्तों कि WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग को भी आईपीएल जैसा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो महिला क्रिकेट टीम को एक नई उड़ान देगा। आईपीएल की तुलना दोस्तों और भी कई सारी लीग जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का BBL, पाकिस्तान का PSL, साउथ अफ्रीका का SA20 जैसे कई सारे लीग से किया जाता है। लेकिन दोस्तों आईपीएल हर मामले में, चाहे वो पैसा हो, ग्लैमर हो, फैन बेस हो, ग्लोबल रीच हो, सब में आगे है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी टीम आखिर कितने मैचेस खेलती है और वो कैसे फाइनल तक पहुंचती है, क्योंकि ये चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो आइए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि 2022 से लेकर अब तक कुल 10 टीमें हैं जो आईपीएल में हिस्सा ले रही हैं। तो इन्हीं 10 टीमों के हिसाब से आईपीएल का फॉर्मेट भी तैयार होता है। इसी फॉर्मेट को ही फॉलो किया जाता है, जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि कौन सी टीम प्लेऑफ तक पहुंचेगी और कौन फाइनल खेलेगी। इसके लिए दोस्तों इन 10 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में 5 टीम और ग्रुप बी में 5 टीम। इन दोनों ग्रुप के टीमों का मैच आपस में ऐसे कराया जाता है कि 7 मैच अपने घर में और 7 मैच बाहर खेलती हैं। हर मैच के बाद टीमों को पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसे आप पॉइंट्स टेबल में देखते हैं। जीतने वाली टीम को 2 पॉइंट, हारने वाली टीम को 1 पॉइंट और टाई या नो रिजल्ट के सिचुएशन में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाता है। अगर 2 या फिर इससे ज्यादा टीमों के पॉइंट्स बराबर हो गए तो फिर नेट रन रेट देखा जाता है। अब पॉइंट्स टेबल में जो टॉप 4 टीमें होती हैं वो दोस्तों प्लेऑफ तक पहुंचती हैं। प्लेऑफ इस आईपीएल का अगला चरण होता है, जिसमें यह तय होता है कि कौन सी टीमें फाइनल मैच खेलेंगी। प्लेऑफ का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है दोस्तों कि इसमें कुल 4 टीमों के बीच 4 मैचेस होते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि ये 4 मैचेस आखिर किस तरह से खेले जाते हैं। एक्चुअली इसमें क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 और फाइनल मिलकर कुल 4 मैचेस होते हैं। सबसे पहले जो क्वालिफायर 1 होता है दोस्तों, इसमें वो टीमें खेलती हैं जो पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 के पोजीशन पर होती हैं। इसमें जो टीम जीती है वो सीधा फाइनल में, और जो टीम हारती है उसे फाइनल में पहुंचने के लिए एक और मौका दिया जाता है। वही एलिमिनेटर में वो टीमें खेलती हैं जो पॉइंट्स टेबल में 3rd और 4th नंबर पर होती हैं। इसमें जीतने वाली टीम एक और मैच खेलती है फाइनल में पहुंचने के लिए,
जबकि हारने वाली टीम गेम से बाहर हो जाती है। इसके बाद तीसरा मैच क्वालिफायर 2 होता है। इसमें दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि क्वालिफायर 1 हारने वाली टीम और एलिमिनेटर जीतने वाली टीम खेलती है। अब इसमें जो टीम जीतती है वो फाइनल में और जो हारती है वो सीधे गेम से बाहर हो जाती है। अब दोस्तों क्वालिफायर 1 का विजेता और क्वालिफायर 2 का विजेता बनने वाली टीमें अंततः फाइनल में भिड़ती हैं और जो टीम जीतती है वो उस सीजन के आईपीएल की चैंपियन बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आईपीएल सिर्फ एक लीग ही नहीं, एक सपना है। यहाँ क्रिकेट है, ड्रामा है, पैसा है और इमोशन भी। आईपीएल ने ना सिर्फ क्रिकेट को बदला बल्कि दुनिया को दिखाया कि इंडिया सिर्फ खेल खेलता नहीं है बल्कि खेल बनाता भी है। So friends, how do you like this information? Please tell us in comment box and let's meet in the next video. Namaskar.